माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा अलौकिक होती है। मैं मानवता को उस मूल रास्ते की ओर बढ़ा रहा हूं कि माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ही हमारी और आपकी और जन जन की आत्मा की जननी है। हमारे इष्ट आराध्य अनेकों हो सकते हैं, हमारी उन तक पहुंचने की पूजन पद्धतियां अनेकों हो सकती हैं, हम मान सम्मान अनेकों देवी देवताओं को दे सकते हैं, क्योंकि हर देवी देवताओं ने किसी काल परिस्थिति में मानवता के कल्याण के लिए अवतार लिया है या मानवता का कार्य किया है। वह हमारे लिए सभी नमन हैं, सभी पूज्य हैं। मगर हमारी आत्मा की जननी सिर्फ और सिर्फ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है, क्योंकि यह अजर अमर अविनाशी आत्मा है जिस पर निखिल ब्रह्मांड समाहित है। केवल एक लोक नहीं, केवल दो लोक नहीं, अनंत लोक इस हमारी आत्मा पे समाहित है। आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी। यह अलग बात है कि आज मनुष्य जिस मानव जीवन को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। एहसास करना, जिस मानव जीवन को प्राप्त करने के लिए देवता तरसते हैं, आज वही मानव जीवन प्राप्त करके आप दीनहीन असमर्थ असहाय सा जीवन जी रहे हैं। उसका कारण है कि आपने अपने अंतःकरण की ओर झांकना नहीं सीखा, अपनी मूल संपत्ति को देखना नहीं चाहा कि उस जगत जननी ने कितनी बड़ी धरोहर आपके पास दे रखी है। काश यह मानवता उस धरोहर की ओर देख रही होती, उससे रिश्ता जोड़कर चल रही होती, तो इस धरती पर कोई दीनहीन ना होता, असमर्थ असहाय ना होता। हमें किसी के उदाहरण देने की जरूरत नहीं, हमारा सनातन इसका साक्षी है, जो अनादिकाल से एक दो ऋषि मुनि नहीं, संख्या गिनी नहीं जा सकती, वह अलौकिक ऋषि मुनि जिन्होंने इस शक्तियों का एहसास कराया कि अपने साधनात्मक तब्बल के माध्यम से नए स्वर्ग की रचना भी की जा सकती है। जिनकी वाक शक्ति में क्षमताएं थी, जो त्रिकालज्ञ थे, जिनकी साधना तपस्या का बल का सामर्थ्य करने की, उनके सामने खड़े होने की सामर्थ्य देवताओं पे भी नहीं रही। और हमारे ऋषि मुनि मानव जीवन में थे। देवता इसीलिए तरसते हैं